संजीत जी, आपको लगता है कि एक तरफ जब इतनी बातें कही जा रही थी कांग्रेस को लेकर के, तब सैम पित्रोड़ा का ये बयान जो है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सेल्फ गोल जैसा साबित हुआ, जब पूरी कांग्रेस इस कोशिश में थी कि जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं उसे गलत साबित किया जाए, तब सैम पित्रोड़ा के एक बयान ने उस बात को मोहर लगाने का काम किया कि हाँ, जो बीजेपी कह रही है वही सैम पित्रोड़ा भी कह रहे हैं। देखिए, पहले विशाल जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद मैंने आपके इस रिपोर्ट में उस एक बैलेंसफुल रिपोर्ट आज मैंने पहली बहुत दिनों बाद मैंने देखा है, जिसके अंदर आपने जयराम रमेश जी के उस स्टेटमेंट को भी बताया कि उन्होंने कहा कि कई बार जो सैम पित्रोदा जी का बयान होता है वो उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। और जब आधिकारिक प्रवक्ता जो सोशल मीडिया के हमारे जो मीडिया विभाग के इंचार्ज हैं उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, तो मैं समझता हूं उनको उनके विचार उनके कंटेक्स्ट में ही समझना पड़ेगा, ना कि कांग्रेस पार्टी के कंटेक्स्ट में। पर लगता नहीं आपको कि अब नैरेटिव को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी को बार बार हर रैली में जाकर इसे क्लियर करना पड़ेगा? आप जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, मुद्दे को बीजेपी ने एक तरीके से हाईजैक कर लिया। नहीं, हाईजैक नहीं कर दिया मुद्दा में। उस हम जिस मुद्दों पर लड़ना चाहते थे, आज बीजेपी उस ट्रैप में फंस गई है। ट्रैप में कह रहे हैं कि बीजेपी फंस गई। हाँ, कैसे फंस गई जान लीजिए अब जरा। इसलिए फंस गई क्योंकि आज जो प्रथम चरण के जो चुनाव में जो उनको एक करारी हार मिली है, जो आने वाले समय में 4 जून को पता चल जाएगा। आज भारत के अंदर कई स्टेट बीजेपी के लिए एक स्विंग स्टेट बन गए हैं, और जिसमें से हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, बिहार, बंगाल और खास तौर से राजस्थान। इस स्थिति में आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बयान था वो राजस्थान में दिया गया बयान था। मैं समझता हूं तो हर रैली में दे रहे हैं, कौन सी रैली छूट रही है तो हर रैली में दे रहे हैं। जब आदरणीय मोदी जी अपने बयानों में हिंदू मुसलमान करते हैं तो तय मान करके चलिए। ये बात आपने अच्छी कही, ये बात आपने अच्छी कही। कहीं ना कहीं पवन गोयल फील कर रहे हैं। वो ये बात तो मुझे लगता है शायद बीजेपी का जो समर्थक, मैं आ रहा हूं, ये बात तो मुझे लगता है जो बीजेपी का समर्थक है वो भी बड़ा हैरान हुआ होगा कि अचानक से विकास की बातें करते हुए, शौचालय की बातें करते हुए, आवास योजना की बातें करते हुए, फ्री का अनाज, फ्री का इलाज, आयुष्मान, अचानक से हिंदू मुसलमान पर क्यों उतर आई है बीजेपी? ऐसा क्या हो गया पहले चरण के चुनाव के बाद कि इतना हिंदू मुसलमान पर उतरना पड़ा? क्योंकि घोषणा पत्र तो 6 अप्रैल को ही आ गया था। जी विशाल जी, विपक्ष की बातें या आप जो विपक्ष के सवाल पूछ रहे हो और भारतीय जनता पार्टी पे हिंदू मुसलमान करने का आरोप जो विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, मैं उस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि राहुल गांधी जी का बयान या जो उनके सैम नेता का बयान था, हाँ, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ इशारा नहीं कर रहा, वो खुद बयान भी बयां कर रहा है। आप उस बात को नहीं कह रहे, विपक्ष की बात कर रहे, वो अलग बात है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों को आपकी वेल्थ बांट दी जाएगी, घुसपैठियों को बांट दी जाएगी, ऐसा कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। मैं आपसे चैलेंज करके कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम शब्द कहां लिखा है, या वेल्थ बांट दी जाएगी ये शब्द कहां लिखा है मैनिफेस्टो में? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं वही जवाब दे रहा हूं। हाँ जी, मैं वही जवाब दे रहा हूं। जी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिस तरीके से बताया, ना विपक्ष ने समझने की कोशिश करी और ना आपने समझने की कोशिश करी। उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में कहा गया है कि आपकी संपत्ति का सर्वे होगा। पहली बात, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने स्पेशल ये शब्द यूज किए थे कि भारत के अंदर पहला हक माइनॉरिटीज का है, स्पेशली मुस्लिम का है, जबकि माइनॉरिटीज बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं। उनके स्टेटमेंट को दोहराकर एक और विशेष बात, कांग्रेस की सरकार ने आज तक भी कभी, जहां हिंदू बहुसंख्यक भारत में रहते हैं, क्या कभी काशी कॉरिडोर की, क्या कभी महाकाल, आपने मुद्दा बदला, आप शिफ्ट कर गए मुद्दे से भागे, आप मुद्दे से भागे पवन गोयल, मुद्दे से भागे। मैंने सवाल पूछा मैनिफेस्टो में कहां लिखा है, क्या मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने झूठ बोला? आप बच नहीं सकते, बताना पड़ेगा। 1 घंटे का वक्त है आपके पास पवन गोयल जी, 7 बजे तक ये डिबेट है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि वेल्थ मुस्लिमों को बांटी जाएगी, वेल्थ घुसपैठियों को बांटी जाएगी? सर्वेक्षण करना हर सरकार का अधिकार है। भारत सरकार जो अभी है वो भी सर्वेक्षण करती है। असमानता, आर्थिक असमानता पता कैसे चलती है बिना सर्वेक्षण के? सर्वेक्षण तो सारी सरकारें करती हैं। सर्वेक्षण का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपसे पैसा लेकर दूसरे को बांट देंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैनिफेस्टो में ये दिखा दीजिए मुस्लिमों को प्रॉपर्टी बांटी जाएगी,
या घुसपैठियों को पैसा दिया जाएगा? ये कहां लिखा है मैनिफेस्टो में? मैं बता रहा हूं, मैं जी जवाब। जी। पहली बात तो इनके इस बयान की पुष्टि इनके कांग्रेस नेता श्याम जी ने कर दी है, मैं जिसके लिए मैनिफेस्टो कह रहा हूं साहब, बयान पे जाएंगे तो बयान तो बहुत नेताओं के बहुत सारे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, उन्होंने मैनिफेस्टो कोट किया। पवन गोयल, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, इससे ज्यादा चैलेंज नहीं हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है। आप पेज नंबर बता दीजिए, सेक्शन बता दीजिए, मैं अभी पेज नंबर खोलकर कैमरे पर सबको दिखा दूंगा कि साहब इस पन्ने पर इस सेक्शन में लिखा है कि मुसलमानों को आपकी प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, घुसपैठियों को आपकी वेल्थ बांटी जाएगी। आप बता दीजिए पेज नंबर के साथ। विशाल जी, आप जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, लेकिन हाँ घुसपैठियों की चिंता जरूर भारतीय जनता आप पार्टी मैनिफेस्टो की को है। लेकर झूठ बोल रहे थे, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने झूठ बोला? विशाल जी, आप मैं जैसे उत्तर देता हूं आप ऐसी बात काटो। अरे आप बताइए ना, पेज नंबर तो बता दीजिए, कहां लिखा है? मैं जानना चाह रहा हूं। सारी रैलियों में प्रधानमंत्री ने कह दिया, कहीं नहीं बताया कि मैनिफेस्टो में लिखा कहां है। आप देखो, बयान के ऊपर राजनीति चलती है, बयान के ऊपर ही राजनीति चलती है। अरे मतलब मैनिफेस्टो में नहीं लिखा? आप स्वीकार करते हैं मैनिफेस्टो में नहीं लिखा? हाँ बोल दीजिए कि स्वीकार कर रहा हूं, मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोला गया। मैं कांग्रेस के बयानों की बात कर रहा हूं, आप मैनिफेस्टो मैं अरे भाई, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, इससे बड़ा तो कोई नेता नहीं है, इससे बड़ा तो कोई नेता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है। आप कहिए, 4 जगह से बाइट निकालकर आपको सुना दूं फिर से, आप चाहे तो। लेकिन मैंने जो बयानों की बात की, क्या वो कांग्रेस के अरे बयान थे या नहीं? मैं आपसे अरे बयान तो बीजेपी के नेताओं के भी संविधान बदलने वाले आए हैं। पवन गोयल साहब, 4 बीजेपी के नेता जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है संविधान बदल देंगे। तो क्या बयानों पर चलें या बीजेपी के मैनिफेस्टो पर चलें? विशाल जी, या तो आप, मुझे लगता है उत्तर लेना ही नहीं चाहते, सिर्फ सवाल। आप मुझे सर मैनिफेस्टो में बता दीजिए कहां लिखा है, मैं मान जाऊंगा। आप मैनिफेस्टो में बताइए कहां लिखा है। मैं क्या कह रहा हूं, आप बयानों की तो बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बयान दिया बयानों की बात कर रहे हो। अरे उन्होंने कहा ये मैनिफेस्टो में लिखा है भाई, मैं ये कह रहा हूं मैनिफेस्टो में लिखा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं कहा? आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप या तो 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए मैनिफेस्टो में कहां लिखा है। बयान की मैं बात नहीं कर रहा, मैनिफेस्टो में कहां लिखा है बता दीजिए। मैं तो नहीं कह रहा था विशाल जी, आप जो मर्जी सवाल पूछिए, मैं तो नहीं कह रहा, आप सवाल मेरे हिसाब से पूछिए। तो आप ये बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं कि उत्तर? अरे भाई, मैं प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को कोट करके तो सवाल पूछ रहा हूं, मेरे मन से सवाल थोड़ी पूछ रहा हूं। जवाब नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं सिर्फ एक ही जवाब दो, ऐसे नहीं होगा विशाल। क्योंकि प्रधानमंत्री ने वही मुद्दा उठाया है, मैंने थोड़ी ना उठाया मुद्दा, ये प्रधानमंत्री का उठाया हुआ मुद्दा है भाई। आप अगर बोलने ही नहीं देंगे, आप ये चाहेंगे कि वही उत्तर दे, हाँ तो आप दीजिए ना जवाब, मैं कहां मना कर रहा हूं, आप बता ही नहीं रहे मैनिफेस्टो में कहां है। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, तो फिर मेरे को बताने का मौका कहां से? अगले 30 सेकंड कोई इंटरप्शन नहीं है। पवन गोयल जी प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो में कहां लिखा है, कोई इंटरप्शन नहीं, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री जी के बयानों की बात कर रहे हैं और आप उसके बाद कह रहे हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो, अरे मैं क्यों दिखाऊं कांग्रेस का मैनिफेस्टो? कांग्रेस का मैनिफेस्टो कांग्रेस दिखाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मैं किसी कांग्रेस के बयानों की बात कर रहा हूं, अगर वो कांग्रेस पार्टी ने ना दिया हो, तो आप मेरी बात कीजिए। क्या कांग्रेस ने नहीं कहा कि आपकी संपत्ति का सर्वे होगा?